हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो आपका CET हो, चाहे वो HTET हो, CTET हो, DBBB हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका हिंदी आएगा, वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसका कोई भी क्वेश्चन जितना मैं आपको करवाऊंगी, जो भी आप मेरी वीडियोस को देख के सीखेंगे, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, एग्जाम्पल हम किसी भी चीज़ के बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ, तो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, शेयर करने से क्या होगा, अगर वास्तव में कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। ये काल है क्या? काल क्या होगा? क्रिया का वह रूपांतर जिससे कार्य व्यापार का समय, उसकी पूर्णता, अपूर्णता, निरंतरता अथवा आवृत्ति का बोध हो। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, जो शब्द क्रिया के होने या करने का बोध कराते हो। यानी कि वो शब्द जो आपको क्या बता देगा कि आपने जो क्रिया की है वो हुई है तो कब हुई है या हो रही है, ठीक है, इन सब बातों का आपको उससे बोध हो जाएगा। यानी कि क्या आपकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है या अधूरी है या अभी भी जारी है, ठीक है, या आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, वो किस समय में आपने उस काम को, उस क्रिया को किया है, वो सब आपको कौन बताएगा? आपका काल बताएगा। इन शॉर्ट, आपका जो काल है उसका सीधा सीधा संबंध किससे है? क्रिया से है। यानी कि आपकी क्रिया और समय दोनों का सामंजस्य होगा ना, दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, तभी काल होगा, ठीक है। अब देखो, जो एग्जामिनर है वो सीधी सीधी डेफिनेशन तो आपसे पूछने से रहा, वो आपसे क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा, या तो किसी वाक्य में अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि कौन सा काल है, ठीक है, या फिर इसके भेद पूछ लेगा। यानी कि वो आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करेगा। जैसे अब हम उन्हीं को इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काल के भेदों की। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भूतकाल जो पहले हो चुका हो, वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, भविष्य काल जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो अब देखो, जो भूतकाल है इसके भी टाइप हैं। कितने? 6। आपका जो भूतकाल है इसके भी आपके 6 प्रकार हैं। अब वो भी पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। पहला है आपका सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत, तीसरा है अपूर्ण भूत और चौथा है पूर्ण भूत। पांचवा है आपका संदिग्ध भूत और छठा है हेतु हेतु मदभूत। अच्छा, ये 6 पार्ट इसके हैं। अब आ जाइए वर्तमान पे। वर्तमान काल में इसमें मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार हैं। यानी कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वर्तमान काल के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, हम क्या आंसर करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि जो NCERT के अकॉर्डिंग आंसर होगा, आपका जो बोर्ड है उसी को सही मानेगा। अब देखिए, NCERT के अकॉर्डिंग है 3, बट वैसे कितने पढ़ते हैं? 5। अब देखिए, 5 कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। 5वां है आपका संभाव्य वर्तमान। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। इन शॉर्ट, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3, बट वैसे कितने हैं? 5 और भविष्य काल के 3। अब हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे।
रूप होगा क्रिया का, जिससे आपको पता चले कि कौन सा आपका इनमें जो भूतकाल है या भविष्य है या वर्तमान है, जो भी वो कि कौन सा काल है, आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसका जो क्रिया का रूप है सामान्य भूतकाल के लिए वो कौन सा है? खाया, सोया, लिया, दिया, बोला, खेला, नहाया। यानी कि इनका जो वाक्य है यहीं पे खत्म हो जाएगा कि मैंने अभी खाना खाया, मैं अभी सोया, मैंने उससे कुछ लिया, मैंने सामने वाले को कुछ दिया, मैंने उससे बोला। इसमें सिर्फ ऐसे ही वाक्य होगा। लेकिन अगर आसन भूतकाल की बात होगी तो क्या होगा? मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैं अभी अभी सोया हूँ, मैंने उससे कुछ लिया है, मैंने उसको कुछ दिया है, इस टाइप से। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आसन में क्या होगा, आपको निकट समय की जानकारी मिल जाएगी। अब है आपका अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? यानी कि इसने नाम में बता दिया कि मैं पूरा नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं। इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, यानी कि जो काम है वो पास्ट में शुरू हो चुका था, किंतु अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। यानी कि पास्ट में काम शुरू हो चुका है, बट अभी प्रेजेंट में भी वो आधा अधूरा ही है। जैसे सीता खाना बना रही थी, यानी कि जब मैं घर पे थी तो सीता जो है वो खाना बना रही थी, यानी कि अभी भी उसका जो खाना है वो पूरा बनना अभी बाकी है। दादाजी घूमने जा रहे थे, अब मेरे को क्या पता वो घूम चुके हैं या अभी बाकी है। इन शॉर्ट, इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि जो काम है वो शुरू तो हो चुका है पास्ट में, बट अभी के लिए वो अधूरा है। ठीक है। इसमें अगर मैं क्रिया के रूप की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस टाइप से आप इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट है अपना पूर्ण भूतकाल। चलो भाई, हम अपूर्ण पे थे, अपूर्ण पे आ गए। सबसे पहले सामान्य, फिर आसन, फिर अपूर्ण और अब पूर्ण। अब देखो, इसने बता दिया ना अपने नाम में कि मैं पूर्ण हूं, यानी कि जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था। ये भाई जो काम था शुरू भी पास्ट में हुआ और वो खत्म भी हो चुका है। जैसे रूपाली दिल्ली गई थी, भाई वो जा चुकी थी, पुरानी बात हो गई है। हम भोजन कर चुके थे, हम खाना खा चुके थे, बहुत पुरानी बात हो गई। यानी कि पास्ट का काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में वो खत्म भी हो चुका है। ठीक है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है। इसमें क्रिया के रूप कौन कौन से होंगे? लिया था, दिया था, पिया था, चुका था, चुकी थी या चुके थे। ठीक है। जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, है ना, ये हम बचपन में पढ़ते थे ना। अब देखो, नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूतकाल। अब इसमें क्या होगा? कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर डाउट किया जाएगा, संदेह प्रकट किया जाएगा। जैसे मेरी माँ स्कूल गई होगी। अब इसने क्या बता दिया कि जो कार्य है वो भूतकाल में इसने किया है या पूरा हुआ है, इस पे उसको डाउट है। जैसे इसकी माँ स्कूल गई होगी, इसको डाउट है गई है नहीं गई है। वे खाना खा चुके होंगे, क्या पता उन्होंने खाया है ना खाया हो, इसकी वेट में हो, बट इसको क्या है, डाउट है कि शायद वो खाना खा चुके होंगे। मेरी माँ स्कूल गई होगी, इसने ये नहीं बोला कि मेरी माँ स्कूल गई है। अगर ऐसा बोलता तो इसको कंफर्म था कि गई है, बट इसको डाउट है। नेहा समय से घर पहुंच गई होगी, इसमें भी डाउट है, क्या पता ना पहुंची हो। अब देखो, इसमें क्रिया का रूप कौन सा होगा? लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इन शब्दों से आप इनको पहचान सकते हो। बट वैसे इतना डीप मतलब इसका कुछ है नहीं, सिंपल सा है। अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे ना, समझोगे एग्जाम्पल्स को, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, हेतु हेतुमत भूत। इसमें क्या होगा? कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण नहीं हो सका। यानी कि कोई काम है जो हो सकता था लेकिन किसी अन्य कारण के कारण वो नहीं हुआ। कैसे?
यदि तुम पढ़ते तो देखिए पहला है अपना भूतकाल। हम पहले अपने भूतकाल को ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए भूतकाल क्या होता है, अपना बीता हुआ समय, ये हम सबको पता है। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था, यानी कि वो कार्य जो बीते हुए समय में हो चुका है। अब इसके 6 भेद हमने अभी अभी देखे हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य भूतकाल, यानी कि इसमें क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना हो, यानी कि जो क्रिया है वो आपके बीते हुए समय में सामान्य रूप से हो चुकी है। यानी कि जैसे मोहन पढ़ा, आशीष ने खाना खाया, चिड़िया ने दाना चुगा। अब इसमें हमें क्या पता चला कि आपकी जो क्रिया है ना वो बीते हुए समय में ही हुई है, लेकिन सामान्य रूप से उसका काम अभी अभी हुआ है। जैसे मोहन पढ़ा, इसने टाइम नहीं दिया ना कि मोहन पढ़ा था। अब था होता तो पूर्ण भूतकाल होता, ठीक है, लेकिन इसने बोला है मोहन पढ़ा, क्या पता अभी अभी पढ़ के उठा हो, ठीक है। चिड़िया ने दाना चुगा, यानी कि ये सामान्य भूतकाल है। इसमें आप ज्यादा डीप में यानी कि ज्यादा पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से, यानी कि मोहन पढ़ चुका है, ये समय उसका बीत चुका है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से किसी कार्य का होना हो, यानी कि ये इस चीज को पढ़ चुका है, ठीक है। मोहन पढ़ा, अब ये इसने क्या बोला है, मोहन पढ़ तो लिया है, लेकिन इतना भी पीछे मतलब इतना भी पुराना नहीं हुआ है, इतना भी भूतकाल में नहीं गया है कि कुछ ज्यादा ही डीप हो, यानी कि सामान्य भूतकाल है। आशीष ने खाना खाया, क्या पता अभी अभी खा के उठा हो, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। चिड़िया ने दाना चुगा, क्या पता अभी अभी चुगा हो, ठीक है। ये है आपका सामान्य भूतकाल। अगला क्या है, आसन भूतकाल। इसमें क्या है, इसमें आपको आसपास का समय दिखाया जाएगा, यानी कि निकट समय में। जैसे डेफिनेशन की बात करते हैं पहले, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है। इसमें यानी कि जो काम है वो शुरू तो हो चुका था पहले ही, पास्ट में ही, बट खत्म अभी अभी हुआ है। जैसे गाड़ी चली गई है, अब गाड़ी चली गई है, लेकिन चली गई से हमें क्या पता चला, क्या है, भूतकाल की चली गई, वो बात पुरानी हो गई, वो गाड़ी जो थी वो चली गई है। लेकिन जो है शब्द है, जो इसकी सहायक क्रिया है, उसने क्या बता दिया कि गाड़ी चली गई है, कि वो अभी अभी गई है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब आसन भूतकाल में और सामान्य भूतकाल में क्या फर्क है, आसन भूतकाल में आपको समय का पता चल गया कि अभी अभी, यानी कि आपको इसके निकट समय का पता चलता है कि काम को हुए कितनी देर हुई है, बट इसमें आपको ये बताया नहीं गया कि काम कब हुआ है। हाँ, इतना पता है ज्यादा पुराना काम नहीं है, ठीक है, या नहीं तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाता। यानी कि इसमें काम हुआ है, बट कब हुआ है वो एग्जैक्ट जानकारी आपको इसमें नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको जो निकट समय है वो बताया जाएगा। जैसे राम अभी अभी आया है, अभी आया, अब अभी आया वर्ड को देखें तो इतना पता चलेगा भूतकाल है, क्योंकि वो आ चुका है, ये बात हमें पता है। बट है जो शब्द है, इसने क्या बता दिया कि राम अभी अभी आया है, यानी कि वो भूतकाल में आ तो चुका है, बट उसका निकट समय क्या है, अभी अभी, ठीक है। मैंने अभी भोजन खाया है, अब भोजन खाया से क्या पता चला, जो काम है भोजन खाने का वो भूतकाल में हो चुका है, लेकिन कब, निकट समय क्या है कि मैंने अभी खाया है, ठीक है। इसमें आपका जो लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, बोला है, सोया है, ठीक है, नहाया है, धोया है, इत्यादि शब्दों से आप इसका पता लगा सकते हो। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसको अपना फोन दिया है, ठीक है, मैंने अभी पानी पिया है, मैंने सत्य बोला है, ठीक है। इस तरह से आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। अच्छा, अगला कौन सा है, अब जो ये शब्द है ना, इनके लिए आपको कुछ मतलब सामान्य कुछ ऐसे शब्द दिखेंगे जिनसे आपको उसकी पहचान होगी।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिया के रूप। यानी कि ऐसा कौन सा रूप होगा क्रिया का जिससे आपको पता चले कि कौन सा काल है। आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसका जो क्रिया का रूप है सामान्य भूतकाल के लिए वो कौन सा है, खाया, सोया, लिया, दिया, बोला, खेला, नहाया। यानी कि इनका जो वाक्य है यहीं पे खत्म हो जाएगा कि मैंने अभी खाना खाया, मैं अभी सोया, मैंने उससे कुछ लिया, मैंने सामने वाले को कुछ दिया, मैंने उससे बोला। इसमें सिर्फ ऐसे ही वाक्य होगा। लेकिन अगर आसन भूतकाल की बात होगी तो क्या होगा, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैं अभी अभी सोया हूँ, मैंने उससे कुछ लिया है, मैंने उसको कुछ दिया है, इस टाइप से। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन आसन में क्या होगा, आपको निकट समय की जानकारी मिल जाएगी। अब है आपका अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, यानी कि इसने नाम में बता दिया कि मैं पूरा नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं। इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, यानी कि जो काम है वो पास्ट में शुरू हो चुका था किंतु अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। यानी कि पास्ट में काम शुरू हो चुका है बट अभी प्रेजेंट में भी वो आधा अधूरा ही है। जैसे सीता खाना बना रही थी, यानी कि जब मैं घर पे थी तो सीता जो है वो खाना बना रही थी, यानी कि अभी भी उसका जो खाना है वो पूरा बनना अभी बाकी है। दादाजी घूमने जा रहे थे, अब मेरे को क्या पता वो घूम चुके हैं या अभी बाकी है। इन शॉर्ट इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि जो काम है वो शुरू तो हो चुका है पास्ट में बट अभी के लिए वो अधूरा है। ठीक है, इसमें अगर मैं क्रिया के रूप की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस टाइप से आप इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट है अपना पूर्ण भूतकाल। चलो भाई, हम अपूर्ण पे थे, अपूर्ण पे आ गए। सबसे पहले सामान्य, फिर आसन, फिर अपूर्ण और अब पूर्ण। अब देखो इसने बता दिया ना अपने नाम में कि मैं पूर्ण हूं, यानी कि जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था। ये भाई जो काम था शुरू भी पास्ट में हुआ और वो खत्म भी हो चुका है। जैसे रूपाली दिल्ली गई थी, भाई वो जा चुकी थी, पुरानी बात हो गई है। हम भोजन कर चुके थे, हम खाना खा चुके थे, बहुत पुरानी बात हो गई। यानी कि पास्ट का काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में वो खत्म भी हो चुका है। ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है, इसमें क्रिया के रूप कौन कौन से होंगे, लिया था, दिया था, पिया था, चुका था, चुकी थी या चुके थे। ठीक है, जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, है ना, ये हम बचपन में पढ़ते थे ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूतकाल। अब इसमें क्या होगा, कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर डाउट किया जाएगा, संदेह प्रकट किया जाएगा। जैसे मेरी माँ स्कूल गई होगी। अब इसने क्या बता दिया कि जो कार्य है वो भूतकाल में इसने किया है या पूरा हुआ है, इस पे उसको डाउट है। जैसे इसकी माँ स्कूल गई होगी, इसको डाउट है गई है नहीं गई है। वे खाना खा चुके होंगे, क्या पता उन्होंने खाया है ना खाया हो, इसकी वेट में हो, बट इसको क्या है, डाउट है कि शायद वो खाना खा चुके होंगे। मेरी माँ स्कूल गई होगी, इसने ये नहीं बोला कि मेरी माँ स्कूल गई है। अगर ऐसा बोलता तो इसको कंफर्म था कि गई है बट इसको डाउट है। नेहा समय से घर पहुंच गई होगी, इसमें भी डाउट है, क्या पता ना पहुंची हो। अब देखो इसमें क्रिया का रूप कौन सा होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इन शब्दों से आप इनको पहचान सकते हो। बट वैसे इतना डीप मतलब इसका कुछ है नहीं, सिंपल सा है। अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे ना, समझोगे एग्जाम्पल्स को, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो हेतु हेतुमद भूत। इसमें क्या होगा, कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण नहीं हो सका। यानी कि कोई काम है जो हो सकता था लेकिन किसी अन्य कारण के कारण वो नहीं हुआ। कैसे, यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर अवश्य आते।
यानी कि अगर तुम पास्ट में पढ़ते तो तुम्हारे अब अच्छे नंबर जरूर आते। वर्षा हुई होती, अगर पास्ट में बारिश होती तो फसल अच्छी होती। कि किसी एक का असर दूसरे के ऊपर पड़ा ना, अब ये पढ़ा नहीं तो नंबर अच्छे नहीं आए, अगर पढ़ता तो नंबर अच्छे आते। एक दूसरे के ऊपर पड़ा ना इफेक्ट इनका। तो ये तो था अपना भूतकाल। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट पे। अब देखो हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। अब बात जरा ऐसी है, आपका पेपर जो है ना वो सिर पे मान के चलिए आप। जो खबरें उड़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो सीईटी है वो जल्दी ही हो जाएगा। एचटेट भी काफी टाइम से लटका के रखा है, क्या पता वो भी कब आ जाए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर होंगी बट थोड़ा ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि वास्तव में जिनको जरूरत है कंटेंट की उनको फायदा हो सके। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं वर्तमान काल की, यानी कि प्रेजेंट की। इसमें क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो, यानी कि वो काम प्रेजेंट में चल रहा हो। ठीक है, भेद देखो, पहला है आपका सामान्य वर्तमान। इसमें क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्य रूप का चल रहे समय में पता चले, यानी कि कोई क्रिया है वो चल रही है, हमें उसका जो टाइम है वो पता चल रहा है, यानी कि या तो उसमें कोई कंटिन्यूटी होगी या आपकी कोई हैबिट होगी। जैसे गाय मीठा दूध देती है, अब भाई देखो इस बात का हमें पता है, इस बात की कंटिन्यूटी है कि हमारी जो गाय है वो हमेशा से हमें जो दूध है वो मीठा देती है और अब भी दे रही है, यानी कि प्रेजेंट में भी दे रही है। काका बगीचे की देखभाल करता है, कि जो बगीचा है उसकी देखभाल कौन करता है, काका। आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा था। ठीक है, हम हिंदी पढ़ते हैं। अब जो हमारा जो लेक्चर है, जो मैं आपको ये वीडियोज प्रोवाइड करवाती हूँ, इसमें आप हिंदी पढ़ते हो, आपने कल भी पढ़ी थी और हम आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्रिया का रूप क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अपना अपूर्ण वर्तमान काल। ये भाई अधूरा है, इसने खुद ने बता दिया कि मैं अपूर्ण हूँ। इसका दूसरा नाम है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। अब जो तात्कालिक वर्तमान काल है इसी को अपूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका होता है किंतु पूर्ण नहीं हो पाता। इसमें क्या होगा, हमने कोई भी काम है उसको प्रेजेंट में शुरू कर लिया है बट वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे मछली पानी में तैर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, वह पत्र लिख रही है, वह खाना खा रही है। यानी कि काम शुरू हो चुका है, वह खाना खा रही है। ठीक है, बट अभी उसने खत्म नहीं किया है खाना खाना। वह पत्र लिख रही है, पूरा नहीं किया है अभी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि आपका जो काम है वो शुरू तो हो चुका है बट पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे इस समय हिंदी की कक्षा चल रही है। अब मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ बट मैंने अभी क्लास पूरी थोड़ी ना की है, मैंने लेक्चर खत्म थोड़ी ना किया है। तो इसमें क्रिया का रूप क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल पे। इसमें क्या होगा, आपका जो वर्तमान में जो क्रिया है उसकी पूर्णता का बोध होगा। ठीक है, यानी कि काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिखा था वह पत्र लिख रही है, बट यहाँ पे यह पत्र मैंने लिखा है, या आप ऐसे बोल सकते हो मैं पत्र, यानी कि जो मैं पत्र लिख रही थी वो मैंने पूरा लिख लिया है। तो यानी कि यह पत्र मैंने लिखा है। यहाँ पे जो पत्र है वो पूरा का पूरा लिखा जा चुका है। तुमने सत्य बोला है, मैंने कोई बात बोली है तो वो बात मैंने सच बोली है, यानी कि मैंने सच भी बोल दिया और जो पूर्ण था यानी कि मेरा बोलना था वो मैंने खत्म भी कर लिया। माँ ने पनीर बनाया है। ठीक है, माँ क्या कर रही है, पनीर बना रही थी लेकिन अब उसने उसको पूरा बना लिया है। ठीक है, रवि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता चला, इसमें क्रिया का रूप क्या होगा, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो है वो पूरा हो चुका होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, चल रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, यानी कि आपको डाउट दिखेगा। जैसे राम खेत में काम कर रहा होगा, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो आपका जो काम है वो भी कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, प्रेजेंट का ही।
यानी कि राम अब भी खेत में काम कर रहा है, बट हमने संदेह क्या दिखा दिया कि क्या पता अभी भी कर रहा होगा, हो सकता है पूरा कर चुका हो वो, बट हमने डाउट दिखा दिया ना कि वो शायद अभी भी खेत में काम कर रहा होगा। बाहर तेज हवा चल रही होगी, अब हम अंदर बैठे हैं, बाहर कोई आवाज आ रही है, हमें लग रहा है कि बाहर शायद तेज हवा चल रही होगी। ठीक है, तो इस आपका जो संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कोई काम हो रहा है, बट हमें उसका डाउट होगा कि वो काम हो चुका है या होने वाला है, उस पे हमें डाउट होगा। क्रिया का रूप क्या रहेगा इसमें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एटसेट्रा। ठीक है, अब जैसे ती होगी, ते होंगे, क्या पता वो अभी हिंदी पढ़ते होंगे, अब क्या पता हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं या रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अब हमें पता नहीं है ना, हमने डाउट दिखा दिया। ठीक है, अब देखो संभाव्य वर्तमान, इसमें क्या होगा, इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे वह आया तो मेरा पत्र उसे दे देना, देखो दरवाजा खुला हो सकता है तुमने खाया हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम है उसके होने की संभावना का भाव प्रकट किया जाता है। अब ये कैसे, यानी कि वह आया हो, तो अगर वो आया है, अगर संभावना है कि वो आया है तो उसे मेरा पत्र दे देना। ऊपर वाले में क्या था, डाउट था, इसमें क्या है, संभावना है। अब ये दोनों चीजें अलग हैं, आपका डाउट अलग होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी, संभावना, ये अलग चीज होती है। ठीक है, अब इसमें क्रिया का रूप क्या होगा, लिया हो, दिया हो, खाया हो, बोला हो, ये क्या है आपकी क्रिया के रूप हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भविष्य काल की। इसमें क्या होगा, आपका फ्यूचर, यानी कि आपका आने वाला समय, जिससे यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, वो काम अभी हुआ नहीं है, वो होगा। इसके भेद, जैसे पहला क्या है, सामान्य भविष्य, भाई इसमें क्या होगा, कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप में होगा। जैसे मैं आज घर जाऊंगा, घर में पूजा होगी, हुई नहीं है, होगी, होगी से हमें क्या पता चला कि ये काम भविष्य में होगा। और सामान्य भविष्य कैसे है, भाई पता है आज ही होगा, मैं आज घर जाऊंगा, पता है आज जाऊंगा, घर में पूजा होगी, पता है कि घर में पूजा होगी। अब ये भी पता है कि कल हम मंदिर जाएंगे, कोई ज्यादा लंबा भविष्य तो है नहीं कि 10 साल बाद की बता दी, इसने आज या कल का ही बता दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, कि कल आपका अवकाश रहेगा, ये जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कल आपका अवकाश रहेगा, तो अब आपको पता है कि भविष्य में जो कल आएगा उसमें आपका अवकाश है। इसमें क्रिया का रूप क्या होगा, गा, गी, गी। ठीक है, दूसरा है संभाव्य भविष्य। इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, कि काम क्या है आने वाले टाइम में होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। जैसे शायद इस वर्ष आप सभी अध्यापक बन जाएं। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पॉजिटिव संभावना बता दी ना कि शायद आप इस वर्ष अध्यापक बन जाएं, या भाई अगर आपको कोई और जॉब चाहिए शायद आपको आपकी वो जॉब मिल जाए। ठीक है, अब इसमें क्रिया का रूप क्या होगा, जाए, आए, शायद, या संभव हो सकता है, इत्यादि। ठीक है, यानी कि इसमें संभावना है। ठीक है, अब हम इसका जो तीसरा टाइप है उसकी ओर बात कर लेते हैं। अब इसी में देखो आपका कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं कि ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब ईश्वर पूरी करेगा, फ्यूचर में ही करेगा ना, बट संभावना है, ठीक है, कि पूरी करेगा। अब यहाँ पे संभावना दिखा दी कि शायद कल बारिश हो, अब होगी ना होगी वो अलग बात है, बट संभावना तो है ना कि भाई आसमान में बादल छाए हैं और संभावना है कि शायद कल बारिश हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका हेतु हेतुमद भविष्य काल। इसमें क्या होगा, जब भविष्य काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अब ये हेतु हेतुमद हमने पास्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, भूतकाल में, उसमें भी ऐसा ही था और इसमें भी ऐसा ही है। पास्ट में पास्ट की तरह बिहेवियर है और आपका फ्यूचर में फ्यूचर की तरह बिहेवियर है। जैसे
इसमें भविष्य काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। जैसे जो कमाएगा सो खाएगा, जो कमाएगा कॉमन सी बात है वो ही खाएगा। तुम शांत रहोगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा। अब मान लो हम फोन से ना पढ़ के एक जगह पे इकट्ठे होके ऑफलाइन पढ़ रहे होते, अगर मान लो तुम शोर कर रहे होते तो मैं क्या कहती, अगर तुम शांत रहोगे तो ही तुम्हें पढ़ा पाऊंगी, होता ना। तो यानी कि फ्यूचर की संभावना कि भैया तुम चुप बैठो, तुम शांत रहो तो मैं पढ़ा पाऊं। अब देखो ये अपना करंट का एग्जाम्पल है जो आपके इस पे एकदम सेट होता है। जैसे अचटेट की परीक्षा तिथि आएगी तो मैं बता दूंगी। अब परीक्षा की तिथि आए तो सही तभी तो बताऊंगी, यानी कि जब परीक्षा की तिथि आएगी तो मैं बता पाऊंगी। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गई ना भविष्य में। यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो ही सफल बन पाओगे। ये भी आपका क्या है, फ्यूचर की एक क्रिया दूसरी पे डिपेंड हो गई कि अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से तभी तो सफल बन पाओगे। तो देखिए मैंने आपको काल को अच्छे से समझा दिया है, और अब जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाती हूँ उन्हीं को पढ़ाती हूँ जो फ्यूचर में आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए टाइम पास के लिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती, ना मैं टाइम पास के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ही कुछ बोलना या कुछ और एक्टिविटी करना ऐसा कुछ नहीं करती। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊं इतना अच्छा पढ़ाऊं कि आपको ये लगे कि हाँ अगर हमने वहां पे अपने 10 से 15 मिनट या 20 मिनट दिए हैं उस चैनल को तो आपको उस चीज का मलाल ना रहे। आप ये सोचो कि हाँ मैंने उन 20-25 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज किया है। एंड आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोज वास्तव में अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को मेरी वीडियोज मिले और वो इनका सही मायने में फायदा उठा सके। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।